हम सभी इस समय किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख और तनाव है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर फिर हम अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सके। हमें लगता है कि हम नई शुरुआत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने बीते हुए समय में बहुत सारी गलतियां की हैं। क्या आप भी इसी तरह से सोचते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप ऐसा चाह कर भी नहीं सोच पाएंगे। ये कहानी है एक बौद्ध भिक्षु और एक किसान की। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सुबोध था। उस किसान के भीतर कुछ ऐसा था जो हमेशा उसे संसारिक वस्तुओं से हटाकर आध्यात्म की ओर ले जाना चाहता था। वह किसान जब भी किसी बौद्ध भिक्षु की शांति देखता तो मन ही मन सोचता कि काश मैं भी बुद्ध का भिक्षु बन सकता। मगर अपने परिवार के कारण वह इस विचार को त्याग देता। परंतु उसके भीतर प्रबल इच्छा थी आध्यात्मिक को जानने की, इसलिए वह दुखी रहने लगता। उसकी इच्छा के कारण उसके जीवन में एक सघन दुख पैदा हो जाता है। एक दिन सुबोध अपने खेत में हल चला रहा था। उस खेत के किनारे से ही एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। गर्मी का समय था और सूरज अपने पूरे उग्र रूप में था। किसान दौड़कर बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हैं? बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, मैं तो वहां जा रहा हूं जहां मुझे जाना है, परंतु तुम कहां जा रहे हो? किसान कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है। इस तनाव का केवल एक ही कारण है कि तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। मनुष्य को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि वह अपने मार्ग से भटक ना जाए। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर किसान उनके पैर पकड़ लेता है और रोने लगता है। वह कहता है, आपने तो चमत्कार कर दिया, बिना पूछे ही मेरे भीतर क्या चल रहा है बता दिया। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। जो गुरु शिष्य के भीतर चलता है वह उसके चेहरे पर साफ झलकता है। इसमें चमत्कार कैसा? किसान कहता है, परंतु मैं तो यह देख पाने में समर्थ नहीं हूं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम अभी अशांत हो, इसलिए तुम नहीं देख पा रहे हो। किसान पूछता है, शांत कैसे होते हैं महात्मा जी? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शांत होना बहुत आसान है। सबसे पहले आराम से बैठो और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आंखें बंद करो और कहो, मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया। मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जो मेरे दुश्मन थे, और सबसे पहले मैं अपने आप को अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता हूं। अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ और कहो, ना तो वह घर जिसमें मैं रहता हूं वह मैं हूं, और ना ही मेरा परिवार मैं हूं, ना ही यह खेत मैं हूं, और यहाँ तक कि यह शरीर भी मैं नहीं हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब अपने भीतर उस समस्या पर नजर डालो जिसके कारण तुम परेशान हो। समस्या मिलने के बाद उसके हल को खोजो। किसान कहता है, मगर महात्मा जी, यदि मेरे पास मेरी समस्या का हल होता तो मैं दुखी क्यों होता? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सुबोध, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है जिसका हल मनुष्य के भीतर ना हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारी हर समस्या का समाधान है, मगर क्योंकि तुम इस बात को स्वीकार नहीं पाते, इसलिए तुम हल तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुम इस बात पर विश्वास करो कि तुम अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हो, तो तुम 100% हल तक पहुंच जाओगे। सुबोध कहता है, महात्मा जी, आपकी बात सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपने कृत्यों के कारण ही अपने स्वभाव से अलग होता है, वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रकृति है। किसान कहता है, महात्मा जी, अब तो आप मेरे साथ हैं, मगर आपके जाने के बाद फिर से मुझे अशांति घेर लेगी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हें शांति को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहो। किसान पूछता है, प्रभु, क्या शांति के लिए संन्यास लेना जरूरी है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह जरूरी नहीं कि तुम अपना घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, मगर यह जरूरी है कि तुम दिन का कुछ समय अपने आप को जानने में लगाओ, ध्यान में लगाओ। अगर एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो आज से ही करो, क्योंकि आज नहीं तो कल ही आएगा।
इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि अपने जीवन में शांति और खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे एक नई शुरुआत की जा सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।